वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वैशाली राजपूत। आप मेरे साथ बीएमएस स्टडी कर रहे हैं, सो आपको सारी नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और आप सभी सेफ रहे। सो आज की वीडियो में मैं आपको कोरिलेशन का कंकरेंट डेविएशन मेथड समझाऊंगी। क्या होता है ये कंकरेंट डेविएशन मेथड? बहुत सिंपल मेथड है ये, जस्ट एक हमारे लिए रफ और इनएक्यूरेट वे है देखा जाए तो कैलकुलेशन का, पर क्योंकि कंकरेंट डेविएशन क्या यानी कि ये हमारे लिए, ऐसे कि मैंने बोला कि ये हमारे लिए क्या है, रफ एंड इनएक्यूरेट वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट है। ठीक है, सो अंडर दिस मेथड, ठीक है, इट ओनली गिव्स, ये हमें क्या देता है, इट ओनली गिव्स और प्रोवाइड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन दी कंसर्न वेरिएबल। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताएगा, ये सिर्फ हमें बताएगा यानी कि डायरेक्शंस ऑफ चेंज की जो भी हमारी डायरेक्शंस है, सिर्फ चेंज की डायरेक्शंस को ही बताता है, यानी कि वो प्लस में है, ठीक है, या डायरेक्शन में क्या है हमारी सेम चेंज है या फिर अपोजिट्स है, ये सिर्फ उसके नेचर को ही एक्सप्लेन करता है, नॉट इट्स डिग्री। ध्यान रखिएगा, क्या एक्सप्लेन करता है, ओनली नेचर ऑफ द कोरिलेशन, ठीक है, नॉट इट्स डिग्री, इसकी डिग्री को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे लिए आंसर आ जाता है 0.75 तो हम इसकी डिग्री निकाल देते हैं, बट इसका जो बेसिक टास्क है, बेसिक टास्क इसका है क्या, इसका बेसिक टास्क है कि यानी कि सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही बताना। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, इट मीन्स कि ये हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है मैग्नीट्यूड की, सो इट डज नॉट टेक एनी द अकाउंट एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स की वैल्यूज की जो एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है उसे ये नहीं लेता। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये उसे इंक्लूड नहीं करता। सो क्या फॉर्मूला है हमारे लिए कंकरेंट डेविएशन में आर को निकालने का? बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ठीक है, एक्चुअली क्या है, फॉर्मूला आपको सिर्फ लर्न करने में लगेगा कि ये किस टाइप का फॉर्मूला है, लेकिन जब हम इसे क्वेश्चन इसके करेंगे, न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो बहुत ही क्या है, सिंपल और बहुत ही इजी मेथड है। दिस इज प्लस माइनस अंडर रूट, अगेन प्लस माइनस, रिमेंबर ये 2 बार है, 2c माइनस एन डिवाइड बाय एन। ठीक है, तो हमारे लिए c क्या है, c है मेरे लिए concurrent deviation, तो c is what, c is our concurrent deviation here, so c मेरे लिए क्या हो जाएगा, that is number of concurrent deviation। और अब आप जानना चाहेंगे कि concurrent deviation क्या होता है। ठीक है, so that is number of positive signs of the, ये हमारे लिए क्या है, यानी कि number of positive साइन है, ये नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन। ठीक है, यानी कि डेविएशन के प्रोडक्ट की ये नंबर ऑफ क्या है, पॉजिटिव साइन है। ध्यान रखिएगा, तो एन इज वर्थ द अबव, यानी एन हमारे लिए क्या है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ डेविएशन जो भी हमने कंपेयर की हैं। क्लियर? ठीक है, ठीक है, 1 लेस देन दी एन, यानी कि एन जो भी मेरे लिए होगा, ये जो नंबर है उससे ये ध्यान रखिएगा, हम जो यहाँ पे एन लेंगे, क्योंकि यहाँ मैंने कैपिटल यानी मैंने जो ये लिया है वो मैंने स्मॉल एन लिया है, तो इट इज द स्मॉल एन, जो ये दिस नंबर इज 1 लेस देन, ठीक है, दी एन, यानी कि जो मेरे लिए एन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, ये उससे क्या होगा, 1 कम होगा। ध्यान रखिएगा, प्लीज रिमेंबर। ठीक है, हमें सिर्फ यही 2 चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, जो भी मेरे लिए एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें से मैं क्या माइनस कर दूंगी, उसमें से मैं 1 को माइनस कर दूंगी। सो मेरिट्स क्या है इसके देखे जाए तो कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के, सिंपल है, आप हम एक ही रहे,
अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि हमें सी कैसे निकालना है, वो आपको न्यूमेरिकल में बता ही दूंगी। और बहुत क्या है, मोर कन्वीनियंट भी है, क्योंकि हमें सिर्फ सी और एन निकालना है, बहुत ज़्यादा क्या है फॉर्मूले में कैलकुलेशन भी नहीं है। एंड देन थर्ड वन इज द स्टडी ऑफ शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस। जो भी शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस होती हैं, कि जैसे दो आइटम्स हैं, आइटम्स के बीच में जो भी हमें स्टडी करनी है शॉर्ट टर्म, यानी कि कोई इंक्रीज है डिक्रीज है, तो उन सब की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस को भी क्या करता है, ये स्टडी करता है। एंड देन डी मैरिट, अगर हम इसकी बात करें, सो मेजर डी मैरिट है क्या, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को ही बताता है, ये उसके मैग्नीट्यूड को एक्सप्लेन नहीं करता कि हाउ मच, ठीक है, जो वो डिग्री है, वो जो उसकी डिग्री है कितनी मॉडरेट है, कितनी हाई है और कितनी लो है, ये उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता। एंड देन नेक्स्ट वन इज द सेकेंड, यानी कि रफ मेजर ऑफ कॉरिलेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ कॉरिलेशन, ये रफ मेजर है, क्योंकि ये जस्ट एक साइन को ही डिटरमाइन करता है, तो ये साइन को ही निकालेगा, तो इसलिए हम इसे एज अ रफ मेजर ही ट्रीट करते हैं, ये बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। और काफ़ी सारे मतलब जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स में यूज़ होते हैं कंसेप्ट, उसमें हम कंकरेंट डेविएशन के कंसेप्ट को बहुत ही रेयर यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हमें कोई रफ नहीं निकालना पड़ता, उसमें हमें एग्जैक्ट भी निकालना है, उसमें हमें कुछ एग्रीगेट लमसम्स के अमाउंट में भी निकालना पड़ता है, और हम चाहते हैं कि बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं, तो बिल्कुल यानी एक्यूरेट से जैसा हमें आंसर मिले। तो चलिए आइए हम अब इसके कंकरेंट डेविएशन मेथड के न्यूमेरिकल को करते हैं। सो नंबर 1 क्या निकालना है मुझे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय कंकरेंट डेविएशन मेथड। ठीक है, कंकरेंट डेविएशन मेथड के द्वारा क्या कंप्यूट करना है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट करना है। सो आई एम राइटिंग हेयर द एक्स, यहाँ पे मैं इन सभी की वैल्यूज़ को लिख देती हूँ डाटा में। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है कंकरेंट डेविएशन, जितने मैं इसके क्वेश्चन को लिख रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ बहुत ईजी है। कैसे? क्योंकि हमें सिर्फ इसमें 2-3 चीज़ें ही निकालनी है, 2-3 क्या, तो हमें इसमें मेन 2 चीज़ें ही निकालनी है। वो तो हमें सी को निकालने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो कि हमारे लिए क्या है, साइन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें यहाँ पे साइन का भी बहुत ध्यान रखना है। सो आप सभी जानते ही हैं, अगर हम साइन की बात करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो यानी हमारे लिए माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, सो हमें यहाँ पे जो मैथ्स के बेसिक फॉर्मूले हैं या फिर हमारे प्लस माइनस के, उसे ध्यान में रखना है। मैं इसलिए यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। सो इस फॉर्मूले में अगर मुझे मल्टीप्लाई करनी है, तो प्लस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं किसके साथ, प्लस के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस। माइनस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। एंड देन माइनस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस। देन प्लस को मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं, तो कितना हो जाएगा माइनस। तो ये तो बेसिक है। ठीक है, हमें इन्हीं को क्या करना है, अप्लाई करना है। अब हम बात करते हैं सी हमारा किस टाइप से निकलेगा। देखिए इसमें हमारे लिए क्या है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो n कितना है हमारे लिए, 10 है। ठीक है, अगर n मेरे लिए यहाँ क्या है, 10 है, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा, सॉरी ये 10 है, तो स्मॉल n कितना हो जाएगा, 10 - 1 दैट इज 9। तो जो स्मॉल n मेरे लिए कितना हो गया, 9। तो एक तो पार्ट इसमें इजीली निकल गया। अब आइए देखते हैं कि हमें निकालना क्या है, डेविएशंस निकालनी है, क्योंकि यहाँ डेविएशंस मुझे किसकी निकालनी है, यहाँ डेविएशंस मुझे निकालनी है यानी x की और y की। ठीक है, यहाँ पे मैं x लिख देती हूँ। आई होप जब आप वीडियो देखते हैं तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि सिर्फ देखने से हमें समझ में आता है, लेकिन देखने से ही सिर्फ आपके एग्ज़ाम में काम नहीं चल पाएगा। साइन यानी कि हमें डेविएशन के साइन निकालना है। क्या निकालना है, डेविएशन। देखिए ये कैसे निकालेंगे,
फर्स्ट में तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे है हमारे पास कितना है 300, ये कितना है 320, ये इंक्रीज है डिक्रीज है, ऑब्वियसली क्या हो रहा है इंक्रीज, तो मैंने क्या लगा दिया प्लस। 325 ये इंक्रीज है डिक्रीज, तो इंक्रीज, तो क्या है प्लस। तो देखिए डेविएशन निकालनी कितनी सिंपल है, सिर्फ हमें क्या देखना है इंक्रीज और डिक्रीज। अब कितना है डिक्रीज, ठीक है, ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने इस टाइप का न्यूमेरिकल लिया है कि हमारे लिए यहाँ पे दोनों में क्या आ गया सेम, तो हम यहाँ क्या कर देंगे इक्वल कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या है, यानी कि फिर से प्लस है, दोबारा प्लस है, एंड देन फिर इक्वल आ जाएगा, फिर मेरे लिए प्लस है एंड देन प्लस, तो ये इन्हें हम बोलते हैं डेविएशन। डेविएशन मैंने किसकी ली है, डेविएशन मैंने साइन की ली है। 310, 305, 312, 305, 302, 304, 304, 302, 300, ठीक है। नेक्स्ट में क्या है, यानी कि सेम जिस तरीके से मैंने x का कंप्यूट किया है वैसे ही मुझे डेविएशन ऑफ साइन मुझे y की भी कंप्यूट करनी है। सो फर्स्ट में तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, अब ये क्या है हमारे लिए, तो इसीलिए मैंने इसे ना माइनस कर रही हूँ प्लस, ताकि हमें ये प्लस या माइनस लगे, इसलिए मैंने दरअसल ये स्पेस डाल दिया, ठीक है, या आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। सो कितना है ये डिक्रीज हो गया माइनस इक्वल एंड देन प्लस है, इंक्रीज हो गया, दोबारा से कम हो गया, फिर दोबारा से ये कम हो गया है, यानी कि इंक्रीज हुआ है 2 से, तो इंक्रीज इक्वल है, देन माइनस क्लियर। अब देखिए हमें सी क्या निकालना है, सी इज माई प्रोडक्ट, यानी इनका भी का मैं क्या कर दूं प्रोडक्ट कर दूं, अभी भी मेरा सी इसी के बेसिस पे हम निकालेंगे। सो प्रोडक्ट ऑफ बोथ डेविएशन, जो भी मेरी डेविएशन है दोनों ही डेविएशन का मुझे क्या करना है प्रोडक्ट करना है, ध्यान दीजिएगा, यानी दोनों डेविएशन का मुझे प्रोडक्ट ही करना है, ठीक है। अब दोनों डेविएशन का प्रोडक्ट कीजिए, फर्स्ट में तो कुछ नहीं तो मैं इसलिए छोड़ देती हूँ, यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब ये देखिए इक्वल है, तो प्लस इज इक्वल टू, हम इससे कुछ भी कंपेयर नहीं कर सकते, तो मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। एंड देन नेक्स्ट पे आइए, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर भी ये इक्वल है माइनस है, फिर भी मैंने स्पेस छोड़ दिया क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है करने का, क्योंकि हम इसमें इक्वल है और एक माइनस है, साइन का कुछ भी प्रोडक्ट नहीं हो पाएगा। एंड देन नेक्स्ट पे आइए, यानी क्या है हमारे लिए प्लस माइनस माइनस प्लस 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 एंड देन इक्वल है, लीव इट, एंड देन माइनस अगेन माइनस। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे जो प्लस हैं, ठीक है, प्लस के लिए कितने हैं हम उसे कंप्यूट करते हैं, हम उसे एक बार देख लेते हैं अच्छे से, क्या हमने सीक्वेंस में सही निकाला है, दैट इज़ प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे हमारे लिए दोनों में इक्वल इक्वल है, क्योंकि इक्वल इक्वल का मतलब क्या होगा कि साइन क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर इक्वल को मुझे मल्टीप्लाई करनी है इक्वल्स तो वो साइन प्लस, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव मेंशन नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे लिए कुछ भी नेगेटिव मेंशन नहीं है, तो मैंने इसीलिए प्लस कर दिया। आप यहाँ माइनस भी कर देंगे कि जैसे किसी की क्वेरी होगी कि मैम अगर यहाँ पे इक्वल है और यहाँ जगह माइनस है तो क्या मैं इसको माइनस लिख सकती हूँ, आप बिल्कुल आप माइनस भी लिख सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि सी एक्चुअल में मेरे लिए क्या है नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन का ही क्या करना है ध्यान में रखना है। सो नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन मुझे काउंट करना है, तो 1 2, अगर मैं यहाँ माइनस भी लिखूंगी तो मेरा जो सी है वो चेंज नहीं करेगा, क्लियर। सो दैट इज 1 + 2, तो कितना हो गया है ये 2, क्लियर हो गया। तो मेरे लिए सी कितना हो गया है, मेरे लिए जो सी कैलकुलेट होके आया है सी है मेरा 2। अब मुझे कंकरेंट डेविएशन का फॉर्मूला लगाना है, दैट इज प्लस माइनस
रूट में प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब देखिए, पर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है आप कैसे इसे कंप्यूट करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे। क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे मेन, हम पहले इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये एक्चुअल में है क्या, आप ये जानेंगे कि ये जो हमारे लिए प्लस माइनस है इसका मेन रोल किस लिए है। देखिए, अब आप यहाँ पे खुद देखिए, ये क्या है, 4 माइनस 9, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5। अगर मैं यहाँ पे प्लस लगाती हूँ, ठीक है, तो ये रूट में -5 आएगा, तो क्या -5 का हम रूट निकाल पाएंगे, नहीं। तो उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पार्ट मेरा -5 है। ठीक है, ऊपर वाला पार्ट ये साइन है, यानी कि अगर ये पार्ट मेरा -5 है और मैंने यहाँ पे प्लस लगाया, तो यानी कि प्लस माइनस क्या बन जाएगा, माइनस, यानी कि -5। क्या मैं उसका रूट निकाल पाऊंगी, ऑब्वियसली नहीं। ठीक है, ऑब्वियसली नॉट, मैं उसका रूट नहीं निकाल पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया कि ताकि माइनस माइनस क्या हो सके, ऐड, यानी कि वो प्लस हो सके। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5, तो वो 5 का रूट, और जो साइन यहाँ आएगा वही साइन मेरा यहाँ पर भी आएगा, ये ध्यान रखिएगा। सेम हम यहाँ साइन को लगाएंगे। ठीक है, तो कितना हो गया, माइनस का 5 डिवाइड बाय 9, तो अब ये कितना हो गया, 5/9, पर ये नेगेटिव, तो RC अपनी नेगेटिव रही है, लेकिन आप इसे डिवाइड कीजिए, उनका रूट निकालिए। ठीक है, तो मेन हमें यही देखना है, ये जो यहाँ पे देखा हमने कि ये जो मेरा जो ये डेविएशन है, यानी कि जो मेरी ये डायरेक्शंस हैं, इसने निकाला है, यानी ये C के ऊपर मेरा बेस्ड होगी मेरी डायरेक्शन को। ठीक है, सो क्या है ये, यानी कि मुझे अब इसमें अगर इसका फाइनल आंसर लिखना तो मैं लिख सकती हूँ, तो हंस देयर इज मॉडरेट negative correlation between x and y। क्लियर। अब मैं आपको सेकेंड न्यूमेरिकल बताती हूँ, वो भी इजी है। तो कैलकुलेट करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बाय अ सुटेबल मेथड। ठीक है, सुटेबल मेथड, यहाँ हमें मेथड गिवन नहीं है, सुटेबल मेथड के द्वारा मुझे कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कंप्यूट करना है। ठीक है, अब मंथ है हमें गिवन है, पहले मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ, दैट इज अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, and then share a -4, -3, -4, 0, +3, +4, +2, -3, +3, and then share B, +3, -2, -4, -3, -4, 0। आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी है, -2, 0, लेट मी चेक, सो दिस इज -4, ये -3 है, ओके, यहाँ पे मेरे लिए क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, एंड देन -2 मैंने शायद एक छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन पहले सॉल्व किया हुआ था, तो इसीलिए हमें इजी रहेगा अगर मैं सेम ही वैल्यूज़ को लेती हूँ जो मैंने इसको जिससे निकाला है। ठीक है, अब देखते हैं हम इसको, क्योंकि देखिए इन दिस क्वेश्चन द चेंजेस आर गिवन। ठीक है, हमें जो चेंजेस हमें गिवन है, यानी कि हमें ऑलरेडी डेविएशंस गिवन है, इसका मतलब ये जो माइनस में है, इसका मतलब कि मुझे जो मे का गिवन है, मुझे शेयर गिवन है, यानी कि डेविएशंस गिवन है प्रीवियस मंथ से। ये तो मुझे समझ में आ ही रहा है कि अप्रैल है और ये उसका मई है, एंड देन जून, जुलाई, यानी कि मुझे इन सब का यानी प्रीवियस मंथ से गिवन है। सो
इसका मतलब कि ये एक डेविएशंस गिवन है प्रीवियस मंथ से, ठीक है। सो इन सच अ क्वेश्चन ओनली कंकरेंट डेविएशन मेथड इज यूज्ड, ठीक है। हम ऐसे क्वेश्चन में कंकरेंट डेविएशन ही यूज कर सकते हैं। सो आई एम राइटिंग हेयर, ठीक है। इन दिस क्वेश्चन चेंजेस आर गिवन, जो मुझे चेंजेस गिवन है, क्योंकि हमारे पास ये आप कहेंगे कि आप ये लाइनें क्या लिखनी एग्जाम में ज़रूरी हैं। देखिए आपसे कहा है बाय अ सुटेबल मैथड, ठीक है। आपको रीज़न देना होगा कि आपने उस चीज़ को सुटेबल मेथड क्यों मान रहे हैं। आर गिवन इन कंपैरिजन टू प्रीसीडिंग मंथ, यानी कि ये प्रीसीडिंग मंथ के कंपैरिजन में गिवन है। सो एंड इन सच केस, ऐसे केस में, इन सच केस ओनली कंकरेंट डेविएशन मे बी यूज्ड, ऐसे केस में हम खाली कंकरेंट डेविएशन को ही यूज्ड करते हैं। ओनली कंकरेंट डेविएशन में बी यूज्ड, फाइन। अब हम इसे सीक्वेंस वाइज में लिख देती हूँ आपको। अब हमें अपना कंकरेंट डेविएशन निकालना है, सेम है, दैट इज मे मंथ, मे सॉरी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्लियर। अब मैं ये बार बार शेयर से नहीं लिख रही हूँ, मैं इसका या तो सीधा ही हम एक डेविएशन ही निकाल लेते हैं। एक्चुअल में आपके एग्जाम में आएगा तो आप उसको इस लिखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप उसके बिना हम एक सीक्वेंस में क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। सो आप यहाँ देखेंगे, कहेंगे क्या हमें ये जो माइनस प्लस में गिवन है, ये हमें क्या चीज़ गिवन है। ये बच्चों हमें गिवन है प्रोडक्ट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, हमें जो निकालना है, यानी ये मुझे कंकरेंट डेविएशन का के लिए जो हमें यूज़ होते हैं साइन, ये मुझे वो डेविएशंस के साइन गिवन है। अब इसका मतलब हमें इस क्वेश्चन में डेविएशन तक का जो हमने निकाला था x के बाद, वो मेथड उन्होंने सॉल्व करके दे दिया है, यानी कि मुझे साइन a के भी और b के भी दे दिए गए हैं। तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल प्रोडक्ट करना है। सो प्रोडक्ट ऑफ कंकरेंट डेविएशन, तो मैं कंकरेंट डेविएशन का सिंपली क्या कर दूंगी, प्रोडक्ट कर दूंगी। सो माइनस प्लस क्या हो जाएगा बताइए, माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरे लिए यहाँ पे, दैट इज प्लस, ठीक है। माइनस माइनस अगेन प्लस, एंड देन ये अगर मैं माइनस लिखूँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, पर लेकिन इसे क्योंकि यहाँ पे साइन कुछ भी नहीं है तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। पर आप यहाँ पे जो ये ज़ीरो है इसे एज अ इक्वल ट्रीट कीजिए, तो ठीक है। इक्वल और माइनस का जो साइन है, ठीक है, आप उसे माइनस करें या फिर छोड़ दीजिए। तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, एंड देन अगेन माइनस हो गया, ये फिर से क्या है, ज़ीरो है, इसका मतलब ये इक्वल है, ठीक है। तो चाहे इक्वल के साथ प्लस है, इक्वल के साथ माइनस है, हम इसे ट्रीट नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने छोड़ दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि इक्वल के साथ कुछ भी है, चाहे प्लस है माइनस है, लीव इट, ठीक है। अगर इक्वल इक्वल है तो आपको प्लस लेना है, ये ध्यान रखिएगा। बस इनमें कंकरेंट डेविएशन में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा ही है, ठीक है। अब इसमें सी कितना हो गया, 1 2 3, यानी कि मुझे पॉजिटिव निकालने हैं, कितने मेरे लिए क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, आर सी, यानी कि फॉर्मूला लगाना है। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो यहाँ पे n नहीं निकाला है, और n क्या होगा इस क्वेश्चन में, देखिए n मेरे लिए इस क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ही होगा। कोई कहेंगे कि अभी तो मैम ने बताया है कि ये 9 में से माइनस करना है 1, ये होगा, ध्यान दीजिए, उसके लिए रीज़न, इसीलिए मुझे इस लॉजिक को समझाने के लिए मैंने ये दो अलग अलग न्यूमेरिकल लिए। हमारे पास जो हमने फर्स्ट वाले
इलस्ट्रेशन में, यानी कि फर्स्ट वाले न्यूमेरिकल मैंने आपको समझाया था, वहाँ मैंने फर्स्ट वाले किया यानी कि प्रोडक्ट नहीं किया था। रीज़न इज़ दिस कि मैंने फर्स्ट वाले का प्रोडक्ट नहीं किया, यानी कि मैंने जो डेविएशन निकाली थी वो मैंने फर्स्ट वाले की डेविएशन नहीं निकाली थी। लेकिन इसमें मैंने इस वाले न्यूमेरिकल में मैंने फर्स्ट वाले की जो प्रोडक्ट है वो निकाला है। मुझे इनका जो है डेविएशन के साइन गिवन है तो मैं इसे इंक्लूड करूँगी, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे मैंने 1 को माइनस किया था, ये लॉजिक था। तो यहाँ जो मेरे लिए n है वो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, ठीक है, इसीलिए रीज़न लिख देती हूँ, बिकॉज डेविएशन साइन ऑफ फर्स्ट आइटम इज ऑल्सो नोन, क्योंकि हमें जो फर्स्ट आइटम का डेविएशन साइन है वो क्या है, पता है, इसलिए हमने किया। अब देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे ऊपर पार्ट को सॉल्व करना है, क्या वो सेम आएगा या आपका साइन का मुझे देखना है। सो दैट इज 6 - 9 यानी कि कितना हो गया, -3 है। तो माइनस है तो इसके आगे यानी कि मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा ताकि वो काउंटर बैलेंस हो जाए। अगर यहाँ माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी माइनस होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है, -3/9 कितना हो गया है, माइनस में ये कितना हो गया है, प्लस कर दिया है मैंने, दैट इज़ 1/3, 0.33। आप इन्हें सॉल्व कीजिए, उसका रूट निकालिए, -0.574। क्लियर। अब नेक्स्ट, ठीक है, इट मीन्स इसमें ये हमें क्या शो कर रहा है, सो हेंस देयर इज क्या है, नेगेटिव है, और ये हमारे लिए कौन सी है, मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन A एंड B, ठीक है, बिटवीन द शेयर A एंड B। आई होप आप आज को आपकी वीडियो में कंकरेंट डेविएशन के कंसेप्ट को समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।